So hey guys, most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. और काफ़ी टाइम से आपके कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, सर प्लीज़ प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करिए। तो आज से आपका टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस वो स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंसेप्ट की बात करेंगे और 4 से 5 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो तो मैंने बता दिया। देखिए, मैं अक्सर क्या करता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा कि वीडियो लेक्चर आपका स्टार्ट करने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले उस चैप्टर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मित्रों। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको स्किप कर देते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, कंसेप्ट इज़ पावर, कंसेप्ट इज़ पावर। और कंसेप्ट पे वर्क करिए अपना, और कंसेप्ट पे वर्क करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी, है ना। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है चैप्टर 8, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? जैसे मान लो मैं मार्केट में गया, मुझे 10 रुपये की चीज़ अगर 5 रुपये में मिल गई, है ना, और मैंने 5 रुपये में वो चीज़ ले ली और मेरा दोस्त मेरे साथ में गया और सेम चीज़ वो 10 रुपये में खरीद रहा है, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस? मुझे प्रॉफिट हुआ। जबकि मेरे दोस्त को क्या हो गया? लॉस हो गया, क्योंकि जहाँ से मैंने लिया अगर वहीं से वो भी ले लिया होता तो शायद उसको भी क्या हो गया होता मित्र, सेम प्राइस में मिल गया होता। तो प्रॉफिट का मतलब होता है हमें मिला हुआ फ़ायदा, और लॉस का मतलब होता है नुकसान। क्लियर? इन्हीं चीज़ के ऊपर हमें सारी चीज़ों को पढ़ना है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं गेन, और एक आता है लॉस। अब गेन क्या होता है मित्र? जब भी हम कोई चीज़ें अचीव करते हैं तो उसे गेन कहते हैं। क्लियर? जैसे प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? गेन पर बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमें इस चीज़ के बारे में भी जानना है कि मुझे कितना % प्रॉफिट मिला, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई चीज़ परचेज़ किया है तो उसमें मुझे कितना % प्रॉफिट मिला। जब परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जैसे लिखा होता है ना कि भैया डिस्काउंट 20% सेल। अब 20% का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 1800 का है और बोल रहा है कि भैया आपको 20% ऑफ है, तो 20/100 करते हैं, काटा पीटी खून खराबा करते हैं, 18 2 36 यानी 360 जो है आपका, ये माइनस कर देते हैं। यानी कि 1800 रुपये में से 360 माइनस कर देंगे तो जितना आपका आएगा वही आपका क्या होगा? प्राइस होगा। यानी डिस्काउंट कितने का दे रहा है आपको? 360 का। अब ये नहीं कह रहा है कि मैं आपको 1800 के सामान पे 360 का डिस्काउंट दूंगा। वो क्या कह रहा है कि भैया 1800 के सामान पे मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा। क्लियर चीज़ें? तो इसी तरीके से निकालते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है जो चीज़ें आपको दी हुई हैं उस पर लिखा रहता है कि इतना ही % का आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मोबाइल लेने आप जा रहे हो, मोबाइल आपका 16,000 का, क्लियर, और बोल दे रहा है कि भैया मोबाइल में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर जब आप काट पीट करके निकालोगे तो भैया 1600 रुपये आपका क्या होगा? बच जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम निकालते हैं डिस्काउंट को, यानी कि जो परसेंटेज होता है वो। तो हालांकि परसेंटेज हमने पढ़ लिया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको आ रही होंगी। इस चैप्टर के अंदर केवल 2 चीज़ें हैं, 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8A, एक्सरसाइज 8B। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 8A के 3 से 4 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपका एक्सरसाइज 8B पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मित्र, हम स्टार्ट करते हैं आपको बताना कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। पहली चीज़ आती है भाई कॉस्ट प्राइस। पहली चीज़ क्या आती है? कॉस्ट प्राइस। दूसरी चीज़ आती है सेलिंग प्राइस। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं भैया कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है ना। मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, सर प्लीज़ सर मत बोला करिए हमें। ठीक है, अब मैं सर नहीं बोलूँगा आप लोग को ना। अगर बात किया जाए मित्र कि मैं पूछूँ आपसे कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होता है, एक और पार्ट आता है जिसे बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस, जो कि आपको क्लास 9th या 10th में पढ़ना है, अभी 8th में आपको नहीं पढ़ना, बट मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस क्या होता है, आप गए, मान लो मैं मार्कर लेने के लिए गया और ये मार्कर मुझे मिला 25 रुपीज़ का। कितने का मिला? 25 का। तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी मैंने जितने में ये चीज़ खरीदा है वो मेरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। कि ये मार्कर कितने का था? 25 रुपीज़ का, तो ये क्या हो गया मित्र? कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस क्या होता है? मान लीजिए मैं मार्कर लेकर के आया और मेरा दोस्त बोला यार मुझे बहुत नीड है मार्कर का, मुझे दे दो। मैंने यही मार्कर उठा करके उनको 20 रुपये में दे दिया। मैंने यही मार्कर उठा करके उनको कितने में दे दिया? 20 रुपये में दे दिया। इसे हम क्या बोलेंगे मित्र? इसे बोलेंगे सेलिंग प्राइस। क्लियर? यानी कि जब मैंने लिया तो मैंने कितने में लिया? 25 रुपये में लिया, तो कॉस्ट प्राइस मेरे लिए कितना पड़ा? 25 रुपये। मैंने अपने मित्र को कितने में दे दिया? 20 रुपये में दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना पड़ा? 20 रुपये पड़ा। अब यहाँ पर पूछेगा मुझे फ़ायदा हुआ कि नुकसान। अब आप ये बताओ, जब कोई भी सामान मैं 25 रुपये में ले रहा हूँ और उसको 20 रुपये में दे रहा हूँ, तो नुकसान होगा कि फ़ायदा? तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा, है ना। तो लॉस का अगर फॉर्मूले की बात करें वो क्या होता है भैया? तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, सेलिंग प्राइस कम, तो मुझे क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब मान लीजिए ये मार्कर में 25 रुपये में लेकर के आया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 25 रुपये।
मेरा मित्र बोला यार मुझे बहुत ज़रूरी भाई 5 रुपये एक्स्ट्रा लेके मुझे दे दो। मैंने बोला ठीक है भाई ले लो, मैं फिर से 25 का ले लूँगा। और ये मैंने उनको कितने में दे दिया, 30 रुपये में दे दिया। मैंने लिया 25 तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 25 रुपीज़। जब मैंने उनको उठा करके दे दिया मित्र, कितने में दिया, 30 रुपये में, तो ये उनके लिए क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया, या फिर मेरे लिए क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। अब समझ में आ रही बात, 25 का लेके मैंने 30 में दिया। अब मुझे फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान, तो आपको कहोगे सर आपको तो प्रॉफिट हो रहा है। आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो क्या होता है मित्र, वो डिपेंड करता है हमारे सामान लेने और उसे देने के ऊपर। क्लियर हुई चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने एक नाम लिया मार्क प्राइस, जो कि आपको पढ़ना नहीं, बट समझ लो मार्क प्राइस एक्चुअली होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए मार्कर पर लिखा है 30 रुपये, मार्कर पर क्या लिखा है, 30 रुपये, यानी मार्क्ड का मतलब क्या होता है कि मार्कर पे मार्क्ड है वो चीज़ कि ये जो मार्कर है आपका 30 रुपये का है, बट मुझे मिला कितने में, 25 रुपीज़ में मिला। तो मार्क्ड प्राइस यानी कि जो लिखा हुआ होता है। जैसे आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो उस पर लिखा रहता है 999, फिर कट करके लिखा रहता है 799, है ना। और हो सकता है दुकान वाला आपका रिश्तेदार हो, आपका परिचित हो, आपको 750 में दे दे। तो मार्केट प्राइस क्या होगा, 799 जितने का वो था, बट आपके रिश्तेदार होने के नाते उसने क्या किया, आपको 750 में दिया। तो मार्केट प्राइस क्या है, 799, जबकि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 750 होगा। अब आप किसी को बेचना चाहो तो बोलोगे भैया देखो मार्केट प्राइस जो है मैं इस पर आपको बेच रहा हूँ, तो आपने 799 का बेचा तो आपको फ़ायदा हो गया 49 रुपीज़ का। तो माफ़ करिएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस समझ में आया। क्लियर। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा कॉस्ट प्राइस, जो डेफिनेशन होता है मैं बता देता हूँ। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल, अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल लिखा हुआ है, आप चॉकलेट समझ सकते हो, पेन समझ सकते हो, साइकिल समझ सकते हो, कोई सामान समझ सकते हो, उसी को यहाँ पर आर्टिकल बोला गया। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट, यानी एक जो भी प्राइस है, बॉट मतलब होता है खरीदा गया, जितने पर खरीदा गया उसको क्या बोलते हैं मित्र, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और कॉस्ट प्राइस को हम मित्र CP से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, CP। CP मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट, यानी कि जिस प्राइस पर एक आर्टिकल खरीदा जाता है उसे क्या बोलते हैं, CP या कॉस्ट प्राइस। अगला है मित्र सेलिंग प्राइस, क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। सोल्ड मतलब बेच दिया गया, है ना। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, यानी कि एक आर्टिकल जो बेच दिया गया, जितने प्राइस पर बेचा गया उसे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और इसे हम कैसे लिखते हैं बाबू, तो इसको लिखते हैं SP। क्या लिखते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं भैया, SP यानी सेलिंग प्राइस। क्लियर। तो CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस, और ये हम यूज़ करने वाले हैं आपका आगे। जैसे सोल्ड से मुझे याद है, मैं गया हुआ था एक मॉल में, वहाँ पर लिखा हुआ था ये, वहाँ पर लिखा हुआ था ये। एक लड़का बोला भाई भाई देख क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। बोला भाई क्या देख रहा है सर। वो बोला अरे भाई देख साले लिखा है। मैं देखा, बोला अरे यार क्या लिखा हुआ, सेल लिखा हुआ, सब क्या पढ़ रहे हैं। और मैं हंस के उन सबकी तरफ देख लिया। भाई साहब जिस तरीके से उन्होंने मुझे घूरा ना, मैं वहाँ से भाग जाना ही सही समझा, वरना पटक के सब मुझे मार देते तो मैं क्या करता भाई, है ना। क्लियर। तो सेल को क्या बोलते हैं, सोल्ड, यानी कि जो बिक गया है उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्ड बोलते हैं ना। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, यानी जिस प्राइस पर आर्टिकल को बेच दिया जा रहा है, मार्कर ही समझ लो, बेच दिया जा रहा है, वही क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। ओवरहेड चार्जेस क्या होता है, तो ओवरहेड चार्जेस को समझ लीजिए, फिर मैं इस पर आऊँगा। जैसे मान लीजिए क्या हुआ मित्र, मैं गया एक साइकिल लेने के लिए, है ना। मैं गया एक साइकिल लेने के लिए, और साइकिल मुझे मिल गया लगभग 2500 रुपीज़ का। मैं साइकिल 2500 रुपीज़ में ले लिया, लेकिन मुझे पता चला कि इसका जो टायर है वो ख़राब हो गया है। मुझे क्या पता चला, इसका टायर ख़राब हो गया है। अब मैं गया दुकान पर, तो दुकान वाला बोला भैया आपको 150 रुपये और लगाने पड़ेंगे टायर बनाने के लिए। मैं बोला ठीक है बना दो। फिर उसने बताया भैया ट्यूब भी ख़राब है। बोला अरे यार ट्यूब भी ख़राब है, अच्छा अब और कितना लगेगा। तो बोला भैया 75 रुपीज़ और लगेंगे। तो मैंने साइकिल कितने में लिया था, 2500 रुपीज़ में। टायर का कितना लिया, 150। ट्यूब का कितना लिया, 75। तो इसे बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड का मतलब क्या होगा कि मैंने जितने में सामान खरीदा है उसके अलावा मैंने इतनी चीज़ों को खर्चा किया है। जैसा आप देखते हो कि गाड़ी वाड़ी अगर आप लेने के लिए जाओ या फिर साइकिल लेने के लिए जाओ, तो साइकिल आपको मिल तो जाता है, तो उसका एक प्राइस फिक्स होता है कि भाई 3000 में आपको साइकिल मिलेगा, या फिर 30,000 में आपको बाइक मिलेगा। लेकिन आप सोचते हो ना कि अरे यार मैं साइकिल में थोड़ा सा बॉटल रखने वाला लगा देता हूँ, अच्छा लगेगा, तो मैं आगे लगा देता हूँ जिस पे मैं कोई सामान रख सकूँ। तो उसमें आप जो एक्स्ट्रा चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और वही आपका होता है ओवरहेड चार्जेस। क्लियर। तो ओवरहेड चार्जेस समझ में आया। अब जैसे मान लो मैंने साइकिल लिया, तो अब जाहिर सी बात है मैंने साइकिल तो 3000 रुपये में लिया, बट मैं हर महीने उसमें क्या भाई जाहिर सी बात है साफ़ करवाऊँगा उसको, मैं उसमें हवा डलवाऊँगा, पंचर बनवाऊंगा, कुछ गड़बड़ हुआ तो वो बनवाऊंगा, तो उसे बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। यानी कि जितनी चीज़ जितने में मैंने लिया उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंड मैंने किया उस चीज़ के ऊपर, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, मैंने जो एक्स्ट्रा खर्च किया उस पर बाबू, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड चार्जेस। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ओवरहेड चार्जेस क्या होता है, द एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन परचेज आर्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस।
यानी मान लेते हैं मैंने कितने का खरीदा था, मैंने खरीदा था 2800 रुपीज़ का। उसके बाद इस साइकिल को बनवाने में मुझे 300 और लगा, फिर मैं घर पे ले गया, पूजा पाठ करवाया, 200 रुपये और लग गया। तो 2800 की साइकिल थी, 500 एक्स्ट्रा लग गया, कितना हो गया 28, यानी ये आपका हो गया 3300 रुपीज़, है ना। तो मैं घर पे गया, मम्मी पूछी कितने का साइकिल, बोला मम्मी 2800 का। तो बोले बाकी 500 कहाँ है, मैं बोला कि मम्मी इसमें लग गया, है ना। तो कितने का पड़ गया आपको साइकिल, तो कुल मिला जुला करके आपको पड़ गया 3300 का। इसे बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है कि द एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स ऑन परचेज्ड आर्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस सच दैट फ्रेट चार्जेस, रेंट्स, रिपेयर चार्जेस एटसेट्रा आर द ओवरहेड चार्जेस, दे आर एडेड टू द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस टू गेट द फाइनल कॉस्ट प्राइस। और ओवरहेड चार्जेस किस लिए निकालते हैं, फाइनल कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए निकालते हैं। जैसे आपसे बोला था ना भैया गाड़ी लेने जा रहा हो तो आपका ऑन रोड प्राइस जो है, आपका जो ऑन रोड प्राइस है या फिर जो शोरूम प्राइस है, तो बताएंगे भैया शोरूम प्राइस जो बाइक का है वो 53,200 रुपये है। लेकिन अगर आप ऑन रोड लेने जाएंगे तो इस पर GST लगेगा, फिर आपका जो RC होता है उसका जो चार्ज लगेगा वो मिला जुला करके आपको 7,000 रुपये और देना पड़ेगा। तो फाइनल प्राइस क्या हो गया, तो 53,200 की तो बाइक है, उसके अलावा आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 7,000 करना पड़ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 60,200 रुपीज़ एंड इट विल बी योर फाइनल प्राइस। तो ओवरहेड चार्जेस क्या होगा, तो ये हो गया ओवरहेड चार्जेस। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं भैया प्रॉफिट और लॉस पर। प्रॉफिट क्या होता है, तो इफ़ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या होगा कि मैंने जितने में चीज़ बेचा वो ज़्यादा हुआ लेने से, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट या गेन कहलाएगा। अब मान लो मैंने लिया 60,200 में, मैं शोरूम से गाड़ी लेकर के आया और मैंने किसी को बताया कि भैया देखो मैंने ही खरीदा 61,200 रुपये में, और उसने मुझे 61,000 रुपये दे करके क्या किया, बाइक को ख़रीद लिया। तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ। बट मान लीजिए मैं 60,200 में लेकर के आया और इनको मैं 50,200 में दे दिया, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो वही नुकसान हो रहा है। यानी जो कॉस्ट प्राइस है आपका, कॉस्ट प्राइस से कम पर अगर आपने बेच दिया तो आपको नुकसान, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पर आपने बेच दिया तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होगा, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देन देयर इज अ प्रॉफिट और गेन। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या गेन हो जाएगा। लॉस क्या होता है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस देन देयर इज अ लॉस। क्लियर है चीज़ें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 8A के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म किया जाएगा। सो हियर इज सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। जी हाँ, इस चैप्टर का केवल एक एक्सरसाइज का नहीं, पूरे चैप्टर में जो एक फॉर्मूला यूज होगा। पहला तो है मित्र प्रॉफिट या गेन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कैसे पता चलेगा मुझे फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मैंने सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस पहले देख लें, मैंने कोई भी चीज़ खरीदा है 800 रुपये का और मैंने क्या कर दिया सर, इसको बेच दिया है 900 रुपये में। तो अब मुझे जब प्रॉफिट निकालना होगा तो भैया जब मैंने बेचा 800 में, सॉरी खरीदा 800 में, बेचा 900 में, तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो बोलेंगे सर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के लिए क्या कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, यानी 900 में से 800 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भैया, प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस निकालना हो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने कॉस्ट प्राइस लिया था इसको 900 में, 900 में, और बेच कितने में दिया, 800 में दिया, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो आप बोलेंगे सर आपने जब 900 में खरीदा और 800 में बेच दिया तो पागल हैं क्या, नुकसान करवा रहे हैं अपना, तो नुकसान ही हुआ। तो वही कह रहा है कि प्रॉफिट या गेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी जितने का आपने सामान खरीदा है उसमें से जितने में आपने बेचा है, हाँ जितने में बेचा और जितने में खरीदा उसको क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लॉस एन एल क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना। लॉस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना। क्लियर। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस। बस इतना समझिए फंडा कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा दिया हुआ है तो आपको क्या हो रहा है भैया, प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, नुकसान। अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। मैंने आपको बताया था जब परसेंट निकालने की बात करें, जैसे मान लीजिए दिया है 80 और भैया बोला कि भैया इसका परसेंटेज निकालिए। जब नहीं दिया तो हम क्या कर लेंगे भैया, 80 का मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 100 से करेंगे या अपॉन में 100 करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं 80/3 मान लेते हैं, तो बोलेगा इसका परसेंटेज निकालो, तो 80/3 इंटू 100 कर देते हैं ना। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। लेकिन परसेंटेज दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, अपॉन में 100 कर देंगे। तो इसमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना हो रहा है तो हम देखेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट।
यानी कि अगर प्रॉफिट परसेंट पूछे, कोई क्वेश्चन देता है बोले कि बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। इसमें सोचना ही नहीं है, प्रॉफिट परसेंट का मतलब ही प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट निकल जाएगा। अपॉन क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस, यानी कितने में खरीदा था और आपको प्रॉफिट हुआ, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। लॉस परसेंट क्या होगा, तो सेम चीज़ है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अच्छा, इंटू 100 क्यों करेंगे, परसेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, जब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना होगा, सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पर प्रॉफिट निकला, यहाँ पर लॉस निकल गया, प्रॉफिट परसेंट निकल गया, लॉस परसेंट निकल गया, अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। और सेलिंग प्राइस कब निकालना है, जब प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, उसमें 100 को ऐड करके कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे अपॉन में 100 कर देंगे। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका क्या निकालने का, सेलिंग प्राइस निकालने का। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस दिया होगा, प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, यानी आपने एक आर्टिकल इतने में खरीदा है, आपको 3% या कितने भी परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, इसका सेलिंग प्राइस निकालिए। तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर देंगे और अपॉन कर देंगे 100। अब से सेलिंग प्राइस पूछे लॉस के केस में, तो क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस, देखो यहाँ पर क्या था, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट था, वहाँ लॉस हो रहा तो 100 माइनस लॉस परसेंट कर देंगे। और आपको एग्जाम देगा, ये क्वेश्चन देगा, अभी हम सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आएगा। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यहाँ क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो क्या कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए देखिए हम क्या कर लेंगे, सेलिंग प्राइस का मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे। यहाँ सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस का मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे और अपॉन क्या कर देंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर देंगे। और कॉस्ट प्राइस जब लॉस में निकालना हो तो क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे और 100 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे लॉस परसेंट से, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका फॉर्मूला, इसको आप नोट डाउन कर लें या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज करके आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये कंसेप्ट था आपका क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और यही चीज़ें हैं जो कि आपको दूसरों से अच्छा बनाती हैं, दूसरों से अलग बनाती हैं। देखिए बच्चों, आप केवल पास होने के लिए मत पढ़िए, चीज़ों को समझने के लिए पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो जीवन भर सक्सेसफुल रहेंगे, और केवल पास होने के लिए पढ़ेंगे तो केवल क्लास 8th नहीं है, फिर 9th 10th 11th 12th सब में आपको पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और एक बार आप चीज़ों को समझ जाएंगे ना, तो ये चीज़ें आपको इतना मज़ा देने लगेगी फिर कि आप इसको एकदम धूमधाम से हंसते खेलते कर ले जाओगे। बच्चों को लगेगा अरे बड़ा टफ है, आप बोलेंगे हैं क्या टफ है, हलवा है ना, और सच में होता भी है। ठीक है, तो परेशान मत होइए, इन सारी चीज़ों को लिखिए और चलिए इसको इरेज करके हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास बुक है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास बुक होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पर्सन परचेज अ चेयर फॉर ₹700। परचेज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर, ये कितने का परचेज कर रहे हैं मित्र, तो ये कर रहे हैं 700 रुपीज़। कितने का खर्चा कर रहे हैं, 700 रुपये का खर्चा करके चेयर ले रहे हैं। स्पेंट ₹170 ऑन इट्स रिपेयर्स, 170 ऑन इट्स रिपेयर्स। अब देखिए ओवरहेड चार्जेस हैं, तो आपने क्या लिखा, स्पेंट ऑन रिपेयर्स, यानी इन्होंने चेयर तो लिया और इसके रिपेयर के लिए भी इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया, और वो कितना किया मित्र, वो इन्होंने किया ₹170। कितना कर दिया, ₹170 ऑन इट्स रिपेयर्स एंड ₹30 ऑन द कार्टेज। और इसको बनवाने में 30 रुपीज़ और खर्चा कर दिए, तो मैं डायरेक्ट यहीं पर कर दे रहा हूँ 30 रुपीज़। क्यों, स्पेंट ऑन रिपेयर्स और कार्टेज क्या किया इन्होंने, 170 और 30 ऐसे ऐड कर दिया, तो इन्होंने कितना स्पेंड कर दिया मित्र, तो इन्होंने एक्स्ट्रा 200 रुपये क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। यानी खरीदा कितने का था, 700 का, और एक्स्ट्रा कितना दे दिया, 200 रुपीज़ दे दिए। फिर क्या है, इफ़ ही सोल्ड द चेयर फॉर ₹1080, यानी सेलिंग प्राइस भी दे दिया। क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर। सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर यानी सेलिंग प्राइस कितना दे दिया, 1080 रुपीज़, ₹1080। यानी कि इन्होंने अगर 1080 रुपये में चेयर को बेचा, व्हाट इज इज गेन परसेंट। क्या पूछ रहा है आपसे बाबू, तो आपसे पूछ रहा है कि गेन परसेंट कितना होगा, गेन परसेंट कितना होगा। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया गेन परसेंट का, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपने देखा ही है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला देखिए, यहाँ से मैंने लिखवाया था आपको ना, यहाँ पर सारे फॉर्मूला दिया हुआ और यहाँ से मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ था। तो गेन परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है प्रॉफिट परसेंट अपॉन सीपी। क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। खैर चलिए, अभी गेन परसेंट आपसे पूछा हुआ है,
हमें क्या निकालना है पहले, गेन, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, नो डाउट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर कितना था, तो आप लिखिएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। अब टोटल करना है ना, यहाँ पर लिखिएगा टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर। टोटल कॉस्ट प्राइस क्यों बोल रहे भैया, क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस 700 का लिया बट इतना स्पेंड भी तो किया है ना, तो आप लिखेंगे ₹700 प्लस ₹200। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, तो यहाँ से आपका सीपी निकल कर क्या आ गया है भैया, 900 रुपीज़। कितने 100 रुपीज़, 900 रुपीज़। अब क्या कह रहा है, स्पेंट ऑन रिपेयर सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, तो सेलिंग प्राइस कितना है भैया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर। तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस आपने लिखा है भैया, ये है आपका 1080 रुपीज़। क्लियर। अब आपको क्या कह रहा है कि गेन परसेंट पूछा है। गेन परसेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रॉफिट, यहाँ पर लिखेंगे सो प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, जब प्रॉफिट ज़्यादा हो तो हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला प्रॉफिट लिखते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट निकाले तब तो परसेंट निकालेंगे। सेलिंग प्राइस कितना था, 1080 रुपीज़ था, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था, तो आप कहेंगे कि सर 900 रुपीज़ था। अब कर लेंगे तो भैया इनको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है इनको, तो इनको प्रॉफिट हो रहा है 1080, यानी कि माइनस कर लो 0 0 0, यहाँ आ जाएगा 8 9 और 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1, यानी इन्हें प्रॉफिट हो रहा है 180 रुपीज़ का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 180 रुपये का क्या हो रहा है, इनको प्रॉफिट हो रहा है। बट ये प्रॉफिट परसेंट नहीं है भैया, ये प्रॉफिट परसेंट नहीं है, बल्कि इन्हें क्या हो रहा है, इतने का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। ये कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे ऊपर प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट में क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 180 रुपीज़ का हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है टोटल 900 रुपीज़, 900 रुपीज़ और 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 9 2 18 और काटा पिटी खून खराबा करके भैया इनका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, तो इनका प्रॉफिट परसेंट आ गया 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, तो प्रॉफिट परसेंट आ गया 20%, यानी कि इन्हें कितने का फ़ायदा हुआ, तो 20% का फ़ायदा हुआ। यानी इन्होंने अगर साइकिल कितने में खरीदा है मित्र, सॉरी चेयर कितने में खरीदा है, 900 का खरीदा है और बेचा कितने में, 1080 का बेचा है, तो इनको प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 700 प्लस 200 इज इक्वल टू 900 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस चेयर का क्या हो जाएगा, 1080 रुपीज़ हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ रखा है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया अभी, कि प्रॉफिट जो होता है वो आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस पूछता तो क्या होता, ये तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, बट प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हो गया 1080 माइनस 900 रुपीज़। प्रॉफिट निकालना हो तो 180 हो गया। क्यों 180 हो गया, कि इसको माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी टोटल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हुआ तो 180 का, कॉस्ट प्राइस था 90, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटा पीटी खून खराबा करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 20%। सो होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन लेंदी भले है बट टफ नहीं है, बहुत इजी है ना, बस जो जो बोलते हैं आप वो करते जाइए, आंसर आपका आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलिए इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं या फिर देख के सॉल्व कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं सॉल्व कराता हूँ तो पेन और पेपर आपके पास होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। सो हियर वी हैव सेकंड क्वेश्चन, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है रमेश बॉट 10 साइकिल्स फॉर ₹500 ईच। रमेश ने क्या कर दिया सर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 साइकिल। एक साइकिल कितने में खरीदा इन्होंने, 500 रुपये का खरीदा, क्योंकि क्या कह रहा है कि इन्होंने 10 साइकिल खरीदा है जिसमें से 500 रुपये का सब है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 साइकिल इज इक्वल्स टू 500, बट क्या कह रहा है मित्र, इन्होंने 10 साइकिल्स खरीदा है। तो आप नीचे क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 साइकिल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 साइकिल्स। यहाँ तो हमने एक साइकिल का प्राइस निकाला है ना, अब 10 साइकिल का कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है भैया, 500 रुपीज़ में से कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा 5000 रुपीज़। यानी कि रमेश ने क्या किया, रमेश नाम है ना, हाँ, रमेश ने क्या किया, 5000 रुपये का 10 साइकिल खरीदा। क्लियर, ये कह नहीं रहा है, आपको अपने से करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइकिल अगर 500 रुपये का, जैसे मान लो कि मैंने एक चॉकलेट डेयरी मिल्क 5 रुपये का खरीदा,
मेरे दोस्त मिल गया, बोले भाई मुझे भी खाना है, तो 10 दोस्त थे तो मैंने 10 और ख़रीद लिया, तो 5 का ही मिल जाएगा। नहीं, 5 में 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 का। तो कितना होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 साइकिल? 500 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 5000। फिर कह रहा ही स्पेंड ₹2000 ऑन द रिपेयर ऑफ ऑल द साइकिल्स। यहाँ पर ईच की बात नहीं किया, ऑल द साइकिल्स की बात किया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10 साइकिल का? 5000 रुपये। अब इन्होंने एक्स्ट्रा कितना खर्चा किया, तो लिखिएगा क्या कहा इन इसमें? स्पेंट, तो लिखिएगा ही स्पेंट ऑन रिपेयर। रिपेयरिंग के लिए इन्होंने कितना रुपए दे दिया? तो रिपेयरिंग के लिए इन्होंने दे दिया 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़। तो अब आप कर सकते हो भैया कि अब यहाँ से आप निकाल सकते हो टोटल कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस 1 था, कॉस्ट प्राइस 10 साइकिल का था। अब क्या लिख सकते हो आप? टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी कितने में इनको पड़ा। तो कितने का पड़ा भैया? 10 साइकिल पड़ा इनको 5000 रुपये का, प्लस इन्होंने 2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 7000 रुपीज़। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मित्र? तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 7000 रुपीज़। आगे बढ़िए। He sold 5 of them for ₹750 each and the remaining for 550 rupees each. What is total gain और loss percent? क्या पूछ रहा है भैया? आपसे पूछ रहा है गेन, इनको गेन होगा या लॉस होगा, ये परसेंट आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि गेन होगा कि लॉस होगा, फिर पूछ रहा है गेन परसेंट बताइए या लॉस परसेंट बताइए, जो भी होगा। साइकिल इन्होंने खरीदा था 500 रुपये का, एक्स्ट्रा खर्च किया 2000, यानी कितने का पड़ा? 7000 का पड़ा। और इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है कि ही सेल, यानी ही सोल्ड 5 ऑफ देम। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट 5 साइकिल्स, यानी 5 साइकिल ने, एक साइकिल कितने में बेचा है? तो 5 साइकिल को उन्होंने बेचा ₹750 का। 750 का एक साइकिल बेचा, 500 रुपये का खरीदा था, यहीं से दिख रहा है कि प्रॉफिट होगा। देख लेते हैं क्या होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट 5 साइकिल्स, 750 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 5 से कर देंगे, तो 5 0 0, 5 5 25 कैरी 2, 5 7 35 प्लस 2 3750 रुपीज़। यानी कि उन्होंने 5 साइकिल कितने में बेचा? तो 3750 में बेच दिया। ध्यान समझिएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट 5 साइकिल्स के क्वेश्चन में दिया है कि उन्होंने पहली 5 साइकिल 750 रुपये में एक साइकिल बेचा, तो 750 से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3750 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? एंड द रिमेनिंग ऑफ 550 ईच। तो रिमेनिंग कितना बचा, क्योंकि उन्होंने 10 साइकिल लिया था, तो आप लिखिएगा सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 5 साइकिल्स। रिमेनिंग 5 साइकिल्स इन्होंने कितने में बेचा था? तो इन्होंने बेच दिया भैया 550 रुपीज़ ईच। कितने रुपए में बेच दिया? 550। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 5 7, 5 0 0, 5 5 25 कैरी 2, ये हो गया 2750 रुपीज़। अब यहाँ से देखिए टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ से आप समझिएगा। इन्होंने क्या किया सर कि कॉस्ट प्राइस हुआ 1 साइकिल का कितना? 500 रुपये, 5 साइकिल का हो गया 5000, 10 साइकिल हो गया 5000 रुपये। इन्होंने एक्स्ट्रा कितना एक्सपेंड किया? रिपेयर पे 2000 रुपये। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 7000 हो गया। गेन परसेंट या लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो आपने क्या कर दिया यहाँ से? आपने कर दिया सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट 5 साइकिल्स, 750 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिया तो 3750। सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 5 साइकिल्स इतने से कर दिया, कितना हो गया? अब आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या? टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 10 साइकिल्स। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 10 साइकिल का निकालोगे तो क्या होगा? तो आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट 5 साइकिल्स प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 5 साइकिल्स। अब ये फॉर्मूला बन गया कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मित्र? तो टोटल सेलिंग प्राइस 10 साइकिल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ पहले 5 साइकिल का, फिर दूसरे 5 साइकिल का। तो यहाँ से आप लिख सकते हो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो लिख लीजिए 3750 प्लस कितना हो जाएगा? 2750 रुपीज़। अब देखिए यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है 5000 रुपये है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 0 5 5 10 कैरी 1, 7 7 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 3 + 3 6। यानी इन्होंने कितने में साइकिल को बेचा है भैया? 6500 में। भाई साहब बहुत चालू निकले भाई साहब, है ना। तो इन्होंने टोटल एक्सपेंड कितना किया था? ध्यान से देखिएगा, 5000 रुपये का तो खरीदा था, 2000 रुपये एक्स्ट्रा इन्होंने दे करके 7000 रुपये लगाए थे ना साइकिल में। खरीदा 5000 का था, बट एक्स्ट्रा 2000 रुपये लगा करके 7000 रुपये में इन्होंने क्या कर दिया था? साइकिल को खरीद लिया था।
क्योंकि 2000 रुपये रिपेयर का लगा था। इन्होंने बेचा कितने में, 6500 में। आप ये बताओ कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है? तो आप कहेंगे कि सर इनका जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? तो आप कहोगे कि सर जी इनको बिल्कुल लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखेंगे मित्र कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस इनका है 7000 रुपीज़, 7000 रुपीज़ माइनस सेलिंग प्राइस कितना है? तो आप कहेंगे सर 6500 रुपीज़। तो कितने का लॉस हो रहा है इन्हें? तो इन्हें लॉस हो रहा है 500 रुपीज़ का। कितने का लॉस हो रहा है इन्हें? तो आप कहेंगे कि सर इनको तो 500 रुपये का सीधे सीधे लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंट पूछेगा तो भैया फॉर्मूला तो आपको पता ही है लॉस परसेंट का। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर कर देते हैं लॉस परसेंट निकाल लीजिए। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए फॉर्मूला सब फर्स्ट पेज पर ही दिया है, फॉर्मूला सब फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है और मैंने इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कराया है। तो लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस परसेंट यहाँ से निकाल लीजिए कितना हो जाएगा? तो लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस कितना हो रहा है मित्र? 500 रुपये का, 500 रुपये का। कॉस्ट प्राइस कितना था? तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस तो था 7000 रुपीज़ इंटू 100। काटा पीटी खून खराब आए, इन दोनों जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, कितना आ गया? तो आप लिखेंगे सर जो लॉस परसेंट होगा आपका ये हो जाएगा 50/7, या इसी को लिखना हो तो 7 मिक्स्ड 1/7% लिखा जा सकता है। तो लॉस परसेंट कितना निकल करके आ गया? तो लॉस परसेंट आ गया आपका 7 मिक्स्ड 1/7% का लॉस हुआ है। तो इनको फ़ायदा हुआ कि नुकसान? तो इन भाई साहब ने फिर से क्वेश्चन समझिए कि कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा कितने में था? 500 रुपये में, और इन्होंने क्या किया? 10 साइकिल खरीदा था, 500 का एक साइकिल खरीदा था, 10 साइकिल खरीदा तो 5000 रुपये का इन्होंने साइकिल खरीदा। इन्होंने रिपेयर पे 2000 रुपये खर्चा कर दिया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस मैंने बताया क्या हो जाएगा? तो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा जितने में खरीदा है प्लस जितना रिपेयर का लगा है, तो 7000 रुपये। फिर गेन परसेंट और लॉस परसेंट पूछा है कि इनको प्रॉफिट हुआ कि नुकसान? तो यहाँ से बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो आप कहेंगे सर लॉस हो रहा है। फिर हमने निकाल दिया सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट 5 साइकिल्स, क्योंकि कहा है कि उन्होंने पहले 5 साइकिल को 750 रुपये में बेचा और अगले 5 साइकिल को इन्होंने 550 रुपये में बेचा। मल्टीप्लाई कर दिया तो पहला इन्होंने 3750 में बेचा, अगला इन्होंने 2750 में बेच दिया। अब टोटल सेलिंग प्राइस 10 साइकिल का निकालने के लिए क्या किए? सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट 5 साइकिल्स प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 5 साइकिल्स। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3750 रुपीज़ प्लस 250 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? टोटल 6500 रुपीज़ आ गया। कॉस्ट प्राइस 7000, सेलिंग प्राइस 6500। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस क्या है? ज़्यादा है सेलिंग प्राइस का, मैं तो लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 500। लॉस परसेंट पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है भैया लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस कितने का हुआ? 500 का। कॉस्ट प्राइस कितना है? 7000 है, मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, काटा पिटी खून खराब है, इस 2 जीरो से ये जीरो गया, इस 0 से ये 0 गया, आया 50/7। और जब निकालें तो कितना आ गया? 7 मिक्स्ड 1/7%। कितना आ गया? 7 मिक्स्ड 1/7%। सो होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लेंदी ना बन जाए इसके लिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आपका होगा वो चाहे जितना भी लंबा हो, बट इस एक्सरसाइज को हम लोग खत्म किया जाएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये कंसेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बहुत ज़्यादा सस्ता लगा होगा। सस्ता मतलब इजी लगा होगा ना। देखिए वो क्वेश्चन कोई भी टफ या इजी नहीं होता, और मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है यार, बहुत मज़े से करने वाला सब्जेक्ट है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज बस यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे अगले मुलाकात में। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।